हमारे घर में जो दुल्हन आए वो फैजाने फातिमा लेके आए। वाह वाह सुभान, अजमते सिद्दीका लेके आ जाए। और हम हमारे घरों में जो दुल्हनें आ रही हैं उसके बारे में भी जरा सोचो और गौर करो। वो मोटे माल वाली मत देखो। एक दिन की वाहवाही के चक्कर में आदमी पूरी जिंदगी में आग लगा लेता है। सिर्फ एक दिन या चंद घंटे की वाहवाही होती है मियां, चंद घंटे की, अरे इतना मिल गया इतना मिल गया, सिर्फ एक दिन। सही है। और दूसरे दिन से जो लाती है वो उसमें से एक चम्मच से भी एक टाइम का खाना खाने को मिलेगा, इसका यकीन है? जिनके बेटे ठीक ठाक थोड़े बहुत कमाने लगते हैं तो बुढ़े के पाँव नहीं लग रहे हैं जमीन पे। सीधे मुंह बात ही करने को तैयार नहीं। खतीब अहले सुन्नत हजरत कारी इरशाद नूरी साहब के पास कोई साहब आ गए, हजरत मेरी बेटी आलिमा हो गई है माशाअल्लाह, मेरी बेटी फाजिला हो गई है, अब कोई अच्छा भला रिश्ता हो तो हजरत बताइएगा। हजरत ने सोचा साहब फला साहब का बेटा माशाअल्लाह खूब कमाता है, किसी बुरे फेल में नहीं है, अच्छे काम करता है, बढ़िया है, चलो उनका रिश्ता उनसे करवा देते हैं। कारी इरशाद नूरी साहब ने उन्हें बुला लिया। अच्छा बात सुनो, रिश्ता करोगे? सीधे मुंह बात नहीं। और हजरत ने अगर पकड़ लिया थोड़ा जोर से कर्रा का पकड़ लिया तो बताओ झटका करो। हाँ हजरत कर तो लेंगे, ये बताओ पार्टी कैसे है? पार्टी को समझ रहे हो? सही बात। यानी माल कितना मिलेगा, है ना? और फिर हुजरे में बैठ के मस्जिद में इमाम साहब के पास रोएगा बैठ। मैंने अपनी आंखों से देखा है हुजरों में रोते हुए इमाम साहब के पास बैठ के रोता है, हजरत क्या करूं, मेरे घर में तो कोई ऐसा भी नहीं है, मुझे फजर के वक्त एक लोटा गर्म पानी करके अल्लाह, मैं कड़कड़ाती सर्दी में उठ के आता हूँ, बुढ़ापे का वक्त है, कांपता हुआ मस्जिद तक आता हूँ, हुजूर एक कप चाय देने वाला नहीं घर में। अल्लाह। अगर ऐसी दुल्हन चाहते हो, ऐसी दुल्हन चाहते हो कि तुम बूढ़े हो जाओ, पूरी कायनात सोती हो, पूरी दुनिया सोती हो और मस्जिद के मीनारे से आवाज आ जाए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। ऐसे वक्त में जब तुम नमाज के लिए अपना बिस्तर छोड़ो तो तुमसे पहले जो बिस्तर छोड़ दे तुम्हारे बेटे की दुल्हन। सुभान अल्लाह। अगर ऐसी चाहते हो दुल्हन के जब तक तुम जरूरियात से फारिग हो, पैखाना पेशाब से फारिग हो, तुम्हारे बेटे की बीवी किचन में जाकर तुम्हारे लिए एक लोटा गर्म पानी का इंतजाम करके रख दे, तुम बाथरूम से बाहर निकलो, वो दुल्हन आगे बढ़ के कहे अब्बा ठंडे पानी से वुजू मत करना, मैंने तुम्हारे लिए गर्म पानी का इंतजाम कर दिया है, इधर तुम गर्म पानी से वुजू करो, वो किचन में जाकर तुम्हारे लिए गरम गरम एक कप चाय बना के तैयार कर ले और तुम आगे बढ़ने लगो। वो दुल्हन आगे बढ़ के कहे अब्बा मस्जिद बाद में जाना, पहले ये चाय पीते चले जाओ। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो फैजाने फातिमा की पड़ी हुई दुल्हन अपने बेटे के लिए इंतखाब कर लेना। वाह वाह, आ रही तकबीर, आ रही रिसालत, मसलके आला हजरत जामियतुल बनात फैजाने फातिमा सरजमीन से शरीफ। क्योंकि ऐसी दुल्हनें ही इन मदरसों में तैयार की जाती हैं। सुभान। वरना आजकल के हालात आप देख रहे हो भैया, ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। इधर बारात हुई, शादी कार्ड पे लिखवाया शादी, खाना आबादी, और महीना नहीं गुजरा दीवारें खिंच रही है घर में। अब वो बुढ़ा जो लिस्ट लिए फिरते थे, मेरे लल्ला को वो मिल रही है कार, वो बुढ़ा रोता फिर रहा है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ भाई साहब। अच्छा एक बात सुनो, मेरी
इतनी एक बात नहीं समझ में आई अभी तक। पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं जाना हो ही जाए। ये खतीब अहले सुन्नत हज़रत कारी जाकिर कादरी साहब बैठे, इनके मदरसे में 9 तारीख को दस्तारबंदी का पीलीभीत में, ये टांडा तो छोड़ गई, पीलीभीत में इन्होंने दारा कायम किया है। माशाअल्लाह उसकी उम्र भी बहुत कम है मदरसे की। इतनी सी कम उम्र में इन्होंने अपने मदरसे में कुरान के हाफिज पैदा कर दिए। इतने फाल माशाअल्लाह ये शख्सियत है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मैं जहां भी इस तरह की मैं बातें करता हूँ तकरीर में, तो जितने बैठे हैं सब कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं मौलाना साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और करें सब वही। बात तो सही कह रहे हैं, बात तो सही कह रहे हैं, और जब नंबर आएगा लौटे की बारात का तो मांगेगा मोटरसाइकिल, छोटी वाली नहीं चाहिए, अब बुलेट चल रही है। देखो मेरे भाइयों, सच्चाई ये है, जो बहुत मोटा माल लेके आएगी तो फजर के वक्त वो आपको चाय नहीं पिलाएगी। जी 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 10 बजे जब उसके रूम का दरवाजा खुलेगा तो तुम्हें खुद चाय बना के उसके रूम में पहुंचाना पड़ेगा। ये बिल्कुल सच्चाई है, हकीकत। हाँ, बाद के रोने से कोई फायदा नहीं है। बेटा आपका अच्छा भला है माशाल्लाह, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमारे नौजवानों में बहुत बदलाव आ गया है। जी जी अब तो हमारे नौजवान अपने माँ बापों से कह रहे हैं कि हमें दुल्हन ऐसी नहीं चाहिए पैसे वाली ना, हमें ऐसी दुल्हन चाहिए ही नहीं, हमें तो दुल्हन ऐसी चाहिए कि जिसके सीने में भी कुरान हो और जिसके जहज में भी कुरान हो। सुभान अल्लाह। ऐसी हमें दुल्हन चाहिए, हदीस वाली, कुरान वाली, नमाज वाली। ऐसी दुल्हन ला करके दो, और खुदा की कसम ऐसी दुल्हनें जिस घर में पहुंच जाती है उस घर की काया ही पलट जाती है। सुभान उस घर का माहौल ही, चूंकि ये जो शादी ब्याह है ना, इसे एक बंधन मत समझो, यहाँ से एक नई नस्ल की तश्कील होती है, यहाँ से एक नई नस्ल आबाद होती है, और उस नई नस्ल को आबाद करने के लिए उस माँ की जिंदगी का असर बच्चे की जिंदगी पे जरूर पड़ता है। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से लेके कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। क्या मतलब, माँ की गोद भी इल्म वाली होनी चाहिए। सुभान। माँ की गोद भी इल्म वाली होनी चाहिए। अब जैसा इल्म होगा बच्चे की जिंदगी पे, वैसे ही उस इल्म के समरात मुरत्तब होंगे। जैसा इल्म होगा माशाअल्लाह। हजरत कारी इरशाद अजहरी साहब के मदरसे की जो तालिबात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन जब तालीम का सिलसिला था, हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिमुल कादरी साहब बहुत काबिल शख्सियत हैं और इंतहाई संजीदा शख्सियत। अब ये बहुत बड़े आलिम हैं माशाअल्लाह। तो ये अल्लाह के फजल से पूरे मुल्क में अपनी तकरीरों का लोहा भी मनवा रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत ने इतना करम फरमा दिया कि अपना वक्त भी मेरी तरफ को दे दिया कि टाइम ज़्यादा हो गया, मैं तकरीर नहीं करूँगा। और हजरत मदरसे के नाज़िम तालीमात भी हैं। लॉकडाउन में मेरी बातचीत हुई तो हजरत ने बताया कि मैं बच्चियों को वहाँ ऑनलाइन पढ़ाता भी हूँ। तो जिन बच्चियों को अभी मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब क़िबला खलीफा हुजूर ताज शरिया वो चले गए, वक्त काफ़ी हो गया क्योंकि उन्हें फजर में उठना भी होता है, मदरसे भी जाना होता है, बहुत मसरूफ़ शख्सियत। तो बता रहे थे हजरत फजीलत की कुछ किताबें मैंने भी पढ़ी। सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाई है उन्होंने, शरे वकाया पढ़ाई है उन्होंने माशाअल्लाह। ये किताबों को जिनके नाम मैं बता रहा हूँ, ये किताबें ऐसे नहीं पढ़ाई जाती हैं। जी। इनके पढ़ने वाले जाहिल होते हैं तो आलिम हो जाते हैं। मेरे आप तो ऐसे ऐसे उलमा से जिन बच्चियों ने तालीम हासिल की है, तो उस बच्चियों के इल्म का मयार भी उतना ही ऊंचा होगा। सुभान अल्लाह। ये अल्लामा मुफ्ती आमिर ज़फ़र साहब बैठे हैं माशाअल्लाह, इनको लोग नात के हवाले से जानते हैं, ये बाकायदा मुफ्ती है। और हकीम साहब भी, अब तो हकीम भी हो गए। जी। हाँ माशाअल्लाह। अच्छा उस्ताद उधर बैठे हैं, आप भी हकीम माशाअल्लाह। अरे भाई कादरी शिफा खाना, अरे जिसका नाम कादरी रख दो यार, वहाँ तो शिफा हो ही जाए। सुभान अल्लाह। बेशक क्या बात है, इसका कहना ही क्या है माशाअल्लाह। सरकार गौस पाक का फैजान कादरी कर
कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। सुभान अल्लाह। अरे मियां जब कादरी शिफा खाना रखोगे तो वो गौसे आदम जो मरे हुए को छू ले। अरे तुम तो मरीजों को छूते हो और उसके नाम से अपने मतलब का नाम रखा है जो मुर्दे मरे हुए को छू लेते थे तो जिंदा हो। जी बेशक। और आप तो माशाल्लाह जिंदे को ही छूते हो, तो शिफा तो होना ही है। बेशक। और वो गौसे पाक जो मरने तक मत न दे, मरने भी न दे। अब आप कहोगे ये कौन सी बात कही? एक बार ऐसा हुआ था, हुजूर गौस पाक के पास आप परेशान तो नहीं हो रहे आप? नहीं आप सोच रहे हो यार ये मौत था बहुत लंबे, बस खत्म कर रहे हैं, बस आखिरी बात, आखिरी लम्हों में ये बच्चियां जो फारिग हुई हैं, माशाल्लाह उनको चादरें तकसीम कर दी गई, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप तो कह रहे हो बड़ी दर्जे भी पूछ लिया है, माशाल्लाह। तो सुभान अल्लाह तो कह दो, सुभान अल्लाह। ना आप कुछ कंजूसी कर रहे हो तुम, या अपनों वाला तो मसला नहीं था, है भाई? हाँ तवज्जो खत्म हो गई। हाय हाय सारी इरशाद हजरत साहब कह रहे हैं हाय। तो वो हुजूर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बुजुर्ग आए, बातचीत शुरू हो गई आपस में। बुजुर्गों की बातें तो अल्लाह वाली बातें होती हैं। उन्होंने बातों वो पीर साहब एक बात कह बैठे हुजूर गौस पाक से। क्या कह बैठे? बोले हुजूर मेरा अगर कोई मुरीद अगर गुनाहों की तरफ बढ़ता है तो फिर वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता, उसका काम जल्दी हो जाता है। मगर ये ऐसे पीर नहीं है, ये वो पीर है जिनका निस्बत बिल्कुल सीधी आ रही है। समझे आप पीलीभीत होते हुए और समझे आप भटपुरा शरीफ होते हुए और रामपुर होते हुए और समझे आप हजरत मुजद्दिद अल फिसानी के आस्थाने से होते हुए और सीधा बगदाद शरीफ। सुभान अल्लाह। बेशक ये इतना अजीम सिलसिला है, सुभान अल्लाह। वो हजरत मुजद्दिद अल फिसानी उनके एक बेटे थे, हजरत के साथ अक्सर रहते। हजरत एक दिन जा रहे थे कि मस्जिद पड़ गई रास्ते में, तो चला नमाज पढ़ने। जो बच्चा साथ में था उससे भी बेटा तुम ही बैठ जाओ, जहाँ चप्पलें उतारते वहीं बिठा दिया। हजरत चले गए, मुजद्दिद अल फिसानी शेख अहमद सरहिंदी रज़ी अल्लाह ताला चले गए अंदर। लौट के जब मस्जिद में से नमाज पढ़ के निकले तो बच्चे ने जो चप्पलें रखी थी वहाँ नमाजियों की, उनकी दो ढेरी बना दी, चप्पलों की दो ढेरी बना दी, एक ढेरी इधर लगा दी, एक ढेरी इधर लगा दी। हजरत बोले बेटा ये क्या करा? बोले अब्बा अब्बा ये जन्नतियों की है, ये जहन्नमियों की। अरे सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा हजरत ने मुजद्दिद अल फिसानी ने जल्दी से दोनों बोले अल्लाह ने छुपाया तुम लोग बताओ। अल्लाह वाह वाह क्या बात है। बुजुर्गों की बातें भी क्या बातें होती। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे रोशन ज़मीरों के सिलसिले से सुभान अल्लाह। क्या बात। हजरत कुतुबे पीलीभीत हजरत हाजी शाजी मोहम्मद शेर मियाँ, जिनके पीरो मुर्शिद भटपुरा शरीफ में सैयद अहमद अली मियाँ है, हर रोज ईशा की नमाज पढ़कर शाजी मियाँ भटपुरा जाते थे। भटपुरा यहाँ नहीं है, रामपुर जिले में। वाह वाह क्या बात है। पढ़ के जाते थे शाजी मियाँ, सुभान और फजर की फिर आके पढ़ते थे पीलीभीत में। सुभान अल्लाह। इस बीच में भटपुरा जाकर अपने पीर का चबूतरा अपने सिर से मिट्टी निकाल कर काटते थे और फजर पढ़ते थे फिर पीलीभीत में। क्या मतलब? खाली जाने में फजर हो जाएगी। जाके देख लियो पीलीभीत से भटपुरा, जाने में हो, पैदल जाइयो, कार लेके नहीं। को मौलाना जाने को तो कहा हम जा रहे हैं, कार नहीं थी मेरे पीर शाजी मियां के पास, पैदल जाते थे। क्या मतलब? अल्लाह ताला ने अपने बंदे शाजी मियां के लिए जमीन के तनाबे खींच दिए थे।
ये उस सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं। तो वो पीर साहब कहने लगे, हुजूर मेरा कोई मुरीद अगर गुनाह करने लगता है तो फिर जल्दी से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाता है। हजरत गौस पाक मुस्कुराए, बड़े पीर मुस्कुराए, कुतुब रब्बानी मुस्कुराए, इंदीले नूरानी मुस्कुराए, शहबाजे लामकानी मुस्कुराए, शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुस्कुराए, बड़े पीर साहब मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, मियां अपना मामला अलग है। फरमाया अपना मामला अलग है। का हुजूर क्या मतलब? का हमारा कोई मुरीद गुनाह करने लगता है तो हम उसे मरने ही नहीं देते, तो हम उसे मरने नहीं देते। कब तक? जब तक अल्लाह ताला हमारे मुरीद को गुनाहों से तौबा करने की तौफीक न दे दे। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कादरी गुलाम हैं। हमारे आला हजरत ने हमें भुट्टी में पिला दिया है, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। ये दारुल उलूम के जेर एहतमाम ये जलसा है। बच्चियां 17 फारिग हुई, इस 17 घरों को जाके जो रोशन करेंगी तो सिर्फ वो घर ही रोशन नहीं होगा, जिस घर में होंगी उसका पड़ोस भी रोशन होगा। क्योंकि औरतों में ये बात होती है कि औरत का असर बहुत जल्दी कबूल करती है। पड़ोस में जो मकान होगा, जिस मकान में जाएगी ये फैजान फातिमा लेकर के जाने वाली, यहाँ से फारिग होने वाली शहजादी जब दुल्हन बनकर जिस घर में जाएगी उसके पड़ोस में ही मकान होगा। इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। मकान के चारों तरफ मकान होंगे और वो चारों तरफ के मकान की खवातीन जब पता लगेगा दुल्हन आलिमा है, दुल्हन फाजिला है, दुल्हन कारिया है, तो पड़ोस की खवातीन जरूर मिलने आएंगी। और जब मिलने आएंगी तो देखेंगी नमाज का जैसे ही वक्त होता आलिमा साहिबा अपनी हांडी छोड़ देती है, अपने बर्तन छोड़ देती हैं, झाड़ू छोड़ देती हैं, मुसल्ला उठाती हैं, नमाज पढ़ती है, अल्लाह अल्लाह करती है। और जब उनकी अल्लाह अल्लाह करने का अंदाज पड़ोस वाली दुल्हन देखेगी तो वो भी सोचेगी जब ये अल्लाह अल्लाह कर रही है तो मुझे भी अल्लाह अल्लाह करना चाहिए जैसे ये जिंदगी गुजार रही है। और जब ये घर से बाहर निकलती है तो बेपर्दा नहीं निकलती, ये पर्दे के साथ निकलती है। तो अब ये पर्दे के साथ, और एक बात और ये नोट करना और अपने घर में जाकर के जाए ये मैसेज भेज देना, पहुंचा देना। आज मेकअप का एक दौर चल रहा है। अब तो मेकअप का ये आलम है, मर्द तो औरतें मर्द भी कर रहे हैं। एक घंटे में तैयार हो रहे हैं, मेकअप कर करके तैयार हो रहे हैं। एक घंटे में लाली लगा रहे हैं, लाली। अब बताओ लाली जेब में, ये गलौए लाल करने वाला वो पाउडर चल गया। मर्द भी कर रहे हैं, औरतें करती थी औरतें, मर्द भी कर रहे हैं। जाके ये मैसेज मेरा पहुंचा देना, मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, ये मिंबर रसूल पे बैठ के कह रहा हूँ, जिसके घर में औरतें हजारों रुपए का मेकअप बाजार से खरीद कर शौहर की खून पसीने की कमाई में हजारों को में आग लगा देती हैं, बेकार कर देती हैं, उन्हें ये बता देना कि तुम आज से इरादा कर लो कि रोजाना 5 वक्त की नमाज ताजा वुजू से पढ़ोगी। 40 दिन ये अमल करके देख लेना, 40वें दिन तुम अपना चेहरा आईने में देखना, तुम्हें किसी भी मेकअप की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह तुम्हारे चेहरे पर ऐसा नूर अता फरमाएगा, किसी मेकअप का मैं ऐसा नूर का। जब इनके चेहरे की नूरानियत पड़ोस वाली देखेगी तो वो जरूर असर कबूल करेगी।
इसलिए अपने घरों में दुल्हने लाओ तो दीनदार। मेरे हुजूर ने फरमाया था जब बच्चों के रिश्ते तलाश करो तो उनमें कुछ और देखने से पहले दीन देखो कि उनमें दीन कितना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इन मदरसों पे खास नजर रखो और अपने बच्चों पे ध्यान दो। ये एक खास बात, बच्चों पर कल को पछताओगे जैसे आज पछता रहे। चाहते हो कल पछताना ना पड़े तो अपने बच्चों पर कंट्रोल करो। जो आवारा छोड़ रहे हो या जो जी में आया करो, बहुत गलत बात है। अब बालों की कटिंग तो हमारे गांव में कटवा के आया वो यार, मैंने देख लिया, मैंने पूछा किसी, मैंने कहा इसका तो बड़ा यार हो गया मतलब। तो बोले हजरत पता है इसके बालों की कटिंग कितनी गई है? मैंने कहा रुपए गए? बोले 3000 रुपए गए। अब मैंने जब 3000 का नाम सुना तो मेरे कान खड़े हुए। मैंने जरा गौर से देखा उसे तो एक तरफ का सूपड़ा साफ और दूसरी तरफ वो झालर लटक रही है। मान से कतई बेतुका लगा। और कोई उससे ये कहने वाला नहीं है क्यों रे तूने ये करा क्या, ये तेरे खोपड़ी में बाल तो सही निकले, ये तो करवा उसके घर में ठीक से खाने को नहीं। और 3-3000 2500 रुपए बालों की कटिंग में बच्चे बर्बाद कर रहे हैं और उन्हें कोई टोक। अफसोस की बात तो ये है कि उन्हें कोई टोक नहीं रहा है। ये काबिल अफसोस है। उनसे कोई कुछ कहने वाला नहीं। बहुत ताज्जुब की बात है। और यही हमारी तुम्हारी बेहिसी हम तुमको नुकसान पहुंचा रही। अच्छा एक बात, कितने पागल हो गए लोग, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो तो चलो इतना बड़ा है जो अपने पैरों पे चल के गया और वो पिलरुआ वो दूध पीने वाला आए भी, वो दूध पीते हुए बच्चे छोटे छोटे वो गोदी में ले जाके नाई की दुकान पे ले जाके वैसे ही कटवा रहे हैं। बोलो पगला गया क्या हो क्या गया यार? सोच समझ के जिंदगी गुजारो, मौत का कोई पता नहीं है। बैठे बैठे मर जा रहा है आदमी, चलते चलते मर जा रहा है आदमी। वो नहीं देखी वो वीडियो वायरल हुई है, वो एक बहनोई अपने साले के उपटन मल लिया, उपटन 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 मलते ही मलते मर गया। बोलो कब 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 किस वक्त हमारी तुम्हारी रूह निकल जाए कोई पता नहीं है मियां। इससे पहले कि आंखें बंद हो बच्चों को सही रास्ते पे लगा जाओ। मैं सही बता रहा हूँ, वरना रोगे पछताओगे जैसे आज के बड़े बूढ़े रो रहे हैं। ऐसे ही कल हमें तुम्हें भी रोना पड़ेगा। चाहते हो कि तुम्हारे कल को बच्चे तुम्हें रुलाए नहीं तो उन्हें सही रास्ते पे लगाओ, उन्हें कंट्रोल करो, वक्त से पहले उन्हें संभाल लो। मेरे हुजूर ने कहा था जब तुम्हारे बच्चे समझदार हो जाए तो उनके बिस्तर अलग कर दो। बिस्तर अलग करने को कहा मेरे हुजूर ने। जब बच्चे समझदार हो जाए, 10 साल का बच्चा हो जाए, मार के नमाज पढ़वाओ। हम क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे जो समझ में आ रही है और हम उन्हें कुछ कही नहीं रहे उनसे। बहुत इसका गलत नतीजा निकल रहा है। इससे पहले कि हमारा माशरा और ज्यादा बिगड़ जाए, अपने बच्चों को संभाल लो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये 2-4 बातें मैंने कह दी, आपने जलसा सुन लिया, बहुत शानदार जलसा हो गया। हजरत फैजी मियां सरकार तशरीफ ले आए, हजरत वाला कुछ हजरत के साथ में तशरीफ लाए हकीम साहब माशाअल्लाह। हजरत शायर साहब हैं। अरे माशाअल्लाह भाई, मेरी मुलाकात में मैं माजरत चाहूँगा। हाँ माशाअल्लाह, मैं माजरत चाहूँगा, मुझे मालूमात नहीं थी। ये साहिब दीवान, पूरा दीवान है इनका माशाअल्लाह। शायरी नगमाते नाजिम के नाम से पूरा एक दीवान है। और हुजूर मेरे उस्ताद गिरामी सरकार, मेरे मुर्शिद इजाज़त हुजूर पीर तरीक़त हजरत
हजरत सैयद शाह मुफ्ती मोहम्मद शाहिद अली मियां साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद खास भी हैं और हजरत के माशाअल्लाह मदरसे में अपने यहाँ मदरसे में आपके साथ सुभान अल्लाह ये बुजुर्गों का फैज़ पा रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ जब हजरत शायर हैं तो अपनी शायरी का कुछ थोड़ा सा झलक सेथल में बहुत चलती है शायरी साहब। हाँ सेतल वाले खूब समझते हैं शायरी को। हाँ यहाँ का तो जैसे वो कहते हैं ना तो कहीं जंगल में जा रहे हो ढेला चाहिए संजय के लिए ये बैठे इनमें कई ऐसे होंगे जो बड़े बड़े शानदार शेर कहते होंगे, कई होंगे। आपकी शायरी का सही मजा यही उठाएंगे। अब आप इनके अपनी शायरी की थोड़ी झलक दिखा दें, फिर हजरत कुछ इरशाद फरमाएं, कुछ नसीहत फरमाएं तो हम लोग सब कबूल फरमाएं। हैं बोलो हजरत की नसीहत हमारे लिए काफी होगी। नूरी साहब कहाँ गए? अच्छा हाँ लिफाफे तैयार करने का काम तो अब हजरत आ जाइए। आइए हजरात बुलबुल बारगाह मदीना हजरत हकीम नाज़िमुल क़ादरी शाहिदी साहब नारे तकबीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत फैजान